हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। जैसा आप जानते हैं कि टॉप 25 कार्स की लिस्ट आ चुकी है और इस बार काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें हुई हैं कि टॉप 10 कार्स में केवल 4 हैचबैक हैं। एक टाइम था जब इंडियन कार मार्केट पूरी तरह से हैचबैक्स की तरफ से डोमिनेट होता था, लेकिन अब टॉप 10 कार में केवल 4 हैचबैक रह गई हैं। ये आपको दिखाता है कि इंडियंस कितना तेज़ी से अपनी कार्स की चॉइस चेंज कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगस्त के महीने में टॉप सबसे ज़्यादा 25 कौन सी कार सेल हुई हैं। लिस्ट को हम 25 से शुरू करेंगे और एक नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 25 पे आती है किया की कारेंस। कारेंस ने 5558 यूनिट सेल किए। पिछले साल ये गाड़ी अभी सेल में नहीं थी। नंबर 24 पे आती है मारुति की हैचबैक इग्निस। इग्निस ने 5746 यूनिट सेल किए। पिछले साल के कंपैरिजन में इसके सेल 180% बढ़े। इग्निस हमेशा से इसी रैंकिंग के आसपास रहती आई है। नंबर 23 पे मारुति की एक और हैचबैक सिलेरियो। सिलेरियो ने 5852 यूनिट सेल किए। पिछले साल इस टाइम पे लगभग डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। सिलेरियो की न्यू जनरेशन उतनी ज़्यादा सेल्स अभी भी नहीं करी जितनी उसकी माइलेज है। तो अब डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि लोगों का थोड़ा सा तो प्रेफरेंस माइलेज से कम हुआ है। नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा की XUV 700 आती है। ये 6010 यूनिट सेल की। पिछले साल इस टाइम पे इसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई थी। नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पे आती टोयोटा की MUV इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा ने 6036 यूनिट सेल किए। पिछले साल के कंपैरिजन में 5% सेल्स बढ़े हैं। नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे एक और महिंद्रा की SUV स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने 7056 यूनिट सेल किया। पिछले साल के मुकाबले ये 171% का ग्रोथ है। अभी अभी स्कॉर्पियो का न्यू जनरेशन आया और इसने काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी क्रिएट की थी। ऑलमोस्ट 1 लाख यूनिट तो केवल 30 मिनट्स के अंदर बुक हो गए थे। तो महिंद्रा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस नंबर को कंटिन्यू कर सके ताकि डिलीवरी का टाइम कम हो। नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे आती टाटा की टियागो। टियागो ने 7209 यूनिट सेल किया, जो पिछले साल से 27% का ग्रोथ है। टियागो पिछले काफ़ी टाइम से टॉप 25 लिस्ट में मुश्किल से आ पा रही थी या बाहर चली गई थी जब से पंच आई थी, लेकिन इस महीने ये वापस जरूर आई है। नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे Hyundai की हैचबैक i20 आती। i20 ने 7558 यूनिट सेल के। पिछले साल से 3% सेल्स ज़्यादा है। नंबर 17 पे आती है मारुति सुजुकी की एक और हैचबैक यानी कि एस्प्रेसो। एस्प्रेसो ने 7774 यूनिट सेल के। पिछले साल के मुकाबले 8% का इंक्रीज है। नंबर 16 पे आए तो यहाँ पे आती किया की SUV सोनेट। सोनेट ने 7838 यूनिट सेल किया। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 1% का मामूली ग्रोथ हासिल किया, मतलब सेल मोरलेस वही रही है। नंबर 15 महिंद्रा की MUV बोलेरो। बोलेरो ने 8246 यूनिट सेल किया। ऑलमोस्ट 156% का ग्रोथ आया है महिंद्रा के सेल्स में। नंबर 14 की बात करें तो किया की SUV सेल्टॉस। सेल्टॉस ने 8652 यूनिट सेल किया। पिछले साल के मुकाबले एक बहुत मामूली लीड यहाँ पे मिली है। नंबर 13 Hyundai की हैचबैक i10 ग्रैंड नियोस। ये आपकी 9274 यूनिट सेल हुई। पिछले साल के मुकाबले 16% का ग्रोथ अचीव किया। पहले ये गाड़ी हमेशा टॉप 10 में रहती थी, लेकिन जिस तरह से हैचबैक्स की डिमांड कम हुई है, ग्रैंड i10 अब टॉप 10 लिस्ट में बहुत मुश्किल से आ पाती है। नंबर 12 पे आती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अर्टिगा ने 9314 यूनिट सेल किए। पिछले साल के कंपैरिजन में 49% का ग्रोथ है। और अभी जिस तरह से CNG की डिमांड बनी हुई है, अर्टिगा इस लिस्ट को काफ़ी तेजी से और इम्प्रूव कर सकती है। नंबर 11 Hyundai की वेन्यू। वेन्यू ने 11240 यूनिट सेल किए। पिछले साल के कंपैरिजन में 34% ग्रोथ इसका हुआ है। वेन्यू के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि अब N-line आ रहा है तो उसके सेल थोड़े और यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं। नंबर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है मारुति की हैचबैक स्विफ्ट। स्विफ्ट ने 11275 यूनिट सेल किए। ये पिछले साल के मुकाबले 10% का डिक्लाइन है।
नंबर 9 पे आते तो मारुति सुजुकी की सेडान और इस पूरी लिस्ट की इकलौती सेडान यानी कि डिज़ायर ने 11,868 यूनिट सेल किया। पिछले साल के मुकाबले 108% का ग्रोथ है। ज़्यादा सेल वाली गाड़ियों में डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ अचीव किया। नंबर 8 की बात करें तो मारुति सुजुकी की वैन इको ने 11,999 यूनिट सेल किए। पिछले साल के मुकाबले 12% का ग्रोथ। नंबर 7 की बात करते तो यहाँ पे आती टाटा की SUV पंच ने 12,006 यूनिट सेल किया। पिछले साल ही इस टाइम मार्केट में नहीं थी। नंबर 6 पे आती Hyundai की SUV क्रेटा ने 12,577 यूनिट सेल किए। पिछले साल भी लगभग इसी नंबर के आसपास रही थी। अब हम आते हैं टॉप 5 में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे आती मारुति सुजुकी की हैचबैक ऑल्टो ने 14,388 यूनिट सेल किया। पिछले साल के मुकाबले 9% का इंक्रीज है। ऑल्टो K10 अभी लॉन्च हुई है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम इसके सेल्स बढ़ सकते हैं। नंबर 4 पे आती है टाटा की SUV यानी कि नेक्सॉन ने 15,085 यूनिट सेल किया। ये पिछले साल के मुकाबले 51% का ग्रोथ है। मतलब टाटा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इस लिस्ट में ऊपर की तरफ। अब हम आते हैं टॉप 3 में, और जहाँ पे तीनों ही प्रोडक्ट मारुति के। नंबर 3 पे आती है मारुति की SUV विटारा ब्रीजा, जिसने 15,193 यूनिट सेल किया। इसने 18% का ग्रोथ हासिल किया पिछले साल के मुकाबले में। विटारा ब्रीजा का न्यू जनरेशन लॉन्च हुआ है और उसका ये फ़ायदा मिला कि उसने फाइनली नेक्सॉन को काफ़ी महीनों के बाद पीछे कर दिया है। नंबर 2 पे आती है मारुति की हैचबैक वैगनार ने 18,398 यूनिट सेल किया। पिछले साल के मुकाबले 91% का ग्रोथ है। मतलब ऑलमोस्ट सेल डबल हो चुके हैं। लेकिन वैगनार तब भी नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गई, वरना पिछले काफ़ी टाइम से नंबर 1 का टैग पकड़ी हुई थी। नंबर 1 पे आती है मारुति की हैचबैक बलिनो ने 18,480 यूनिट सेल किया। इसके भी सेल पिछले साल के मुकाबले 18% इंक्रीज हुए हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो लगभग ज़्यादातर गाड़ियाँ इस लिस्ट में ग्रोथ हासिल की हैं। केवल 2 गाड़ियों को ग्रोथ नहीं मिला है। एक है स्विफ्ट जिसका सेल कम हो गए, और दूसरी एक क्रेटा, उसके सेल मोर और लेस वही है, थोड़ा सा माइन्यूटली कम हुए हैं। तो ओवरऑल ये थी इंडिया की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार। अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा आंसर वहाँ पे दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।